गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यस आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली एनालिसिस की नई वीडियो ला चुका हूं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पर देखिए हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए मार्केट इसी किसी रेंज में सोमवार के दिन फ्लैट ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 40,800 से लेकर 40,500 का रेंज है। यदि मार्केट इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट का तब तक वेट कीजिएगा जब तक कि मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर ना निकले। यदि मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि पहला टारगेट। इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके जैसे ही नीचे आएगी तो पहला टारगेट छोटा टारगेट है, फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला टारगेट इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर आगे देखेंगे तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ पर हल्का सा रुक सकती है, लेकिन जैसे ही इसे क्रॉस करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हुई फ्लैट ओपन होने के बाद यदि जैसे यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर जाकर टच करके कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाकर नीचे आने लगी तो पी साइड आ सकते हैं, कि जो कि आपको यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करेगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आई, नीचे आकर यहाँ पर बुलिश इंडिकेट करने वाली कोई कैंडल बनाई, फिर ऊपर जाने लगी तो आप सी साइड जाइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर जैसे ही ऊपर की तरफ टच करके नीचे आने लगी, एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया, वैसे मार्केट स्पिनिंग टॉप कैंडल क्लोजिंग देकर जैसे ही मार्केट नीचे आई तो पी साइड आ सकते थे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इसका रिस्पेक्ट करके यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न बना के फिर नीचे आ गई, जो कि यहाँ तक का टारगेट मिला। तो ऐसे ही मार्केट में आप कैंडल स्टिक पैटर्न पहचानेंगे तो चार्ट के साथ आसानी से चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन में कैसे कामकाज कर सकती है। मान लीजिए मार्केट सोमवार के दिन गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 40,500 से लेकर 40,250 का रेंज है। यदि मार्केट सोमवार के दिन गैप डाउन इस रेंज में ओपन होती है तो आप मार्केट में तब तक ट्रेड ना कीजिएगा कि जब तक मार्केट इस रेंज को या तो ऊपर की तरह या तो नीचे की तरह, यदि मार्केट 40,500 को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके यदि ऊपर जाएगी तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा, आप सी साइड जाएंगे। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो आप दूसरे टारगेट तक मार्केट में आसानी से जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी मार्केट में आपको पहला टारगेट मिल जाए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया कीजिए, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का ये फायदा रहेगा कि जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर न गई और नीचे आ गई तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, न कि इनिशियल स्टॉप लॉस हिट होगा, जिससे आप प्रॉफिट में रहेंगे। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि मार्केट इसे नीचे की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे जाएगी तो पी साइड जाएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके ऐसे से टाइम एक्सपेंड करके फिर नीचे गई तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या करती है कि जैसे मान लीजिए मार्केट इसी किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट क्या करती है कि ऊपर जाकर टच करके एक बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाती है। बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाने के बाद फिर एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप पी साइड आ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का इस रेंज से मध्य यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके यदि रीटेस्ट करके इसे टच करके फिर नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर की तरह एक बियरिश इंडिकेट कैंडल यहाँ पर बनाई, फिर एक बड़ी हरी कैंडल के साथ क्लोज दे दी, यहाँ पर इसके हाई के ऊपर हरी कैंडल क्लोज दे दी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर निकलेगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ पर जैसे ही ओपन होकर यहाँ पर नीचे आई तो यहाँ पर एक बुलिश इंडिकेट करने वाली कैंडल बनाई, फिर इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद मार्केट यहाँ तक गई ऊपर, तो आपको यहाँ तक का टारगेट मार्केट में आसानी से देखने के लिए मिल सकता था। तो ऐसे ही मार्केट में यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ ऐसा कैंडल्स बनता है जो आपके पहचान में आ जाए कि बियरिश है या बुलिश इंडिकेट कैंडल है, या मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके ऊपर जा रही है, नीचे की तरफ क्रॉस करके नीचे जा रही है, तब आप ट्रेड करने बैठिएगा। ऐसा ना कि मार्केट गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है तो गैप अप इस रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 41,500 से लेकर 41,100 का रेंज है।
यदि मार्केट सोमवार के दिन गैप अप इस रेंज में ओपन होती है तो मार्केट का तब तक वेट कीजिएगा कि जब तक मार्केट 41,500 को ऊपर की तरफ क्रॉस करके फिर रीटेस्ट करके ऊपर ना निकले। यदि मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलेगा तो आप सी साइड जाएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मार्केट में आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मार्केट यदि इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऐसे ऐसे टाइम एक्सपेंड करके फिर नीचे आई तो यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके टाइम एक्सपेंड करके फिर नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट गैप अप यहाँ पर ओपन हुई, जैसे ही मार्केट इसे क्रॉस करके ऊपर जाने लगी तो यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसके ऊपर यदि ये दूसरा टारगेट चाहिए तो आप पीवेट पॉइंट लगाइएगा, क्योंकि मार्केट अभी जो नया नया हाई बनाया है वो यहीं तक है। इसके ऊपर चाहिए तो पीवेट पॉइंट का जो रेजिस्टेंस 2 जहाँ तक आएगा वहीं तक का टारगेट लीजिएगा। मैं बस ऐसे ही यहाँ पर लाइनिंग किया हूँ तो इसे जरूर में ध्यान में रखिएगा। यदि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तब तो यहाँ तक का टारगेट पहला, फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। लेकिन मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर जाकर यहाँ पर एक बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाकर एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो अब पी साइड आएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके ऐसे रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मार्केट में आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या कि यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर आई, इसे टच करके बुलिश इंडिकेट करने वाली एक कैंडल बनाई, उसके ऊपर एक कैंडल ने क्लोजिंग देकर फिर ऊपर जाने लगी तो आपको यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसके ऊपर जब दूसरा टारगेट आपको लेना होगा तो आप पीवेट पॉइंट का यूज करके दूसरा टारगेट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि सोमवार के दिन निफ्टी 50 कैसे कामकाज कर सकती है। तो देखिए हमारा निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि निफ्टी 50 मार्केट में सोमवार के दिन कैसे कामकाज कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए यदि मान लीजिए मार्केट सोमवार के दिन फ्लैट किसी रेंज में ओपन होती है, सोमवार दिन मान लीजिए मार्केट निफ्टी की फ्लैट ओपन हो गई किसी रेंज में, तब मार्केट का तब तक वेट कीजिएगा जब तक कि मार्केट इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करे या तो नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करे। यदि मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का पहला टारगेट आप सी साइड में जा सकते हैं। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मार्केट यदि इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यदि मान लीजिए मार्केट क्या होता है कि यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद क्या करती है कि मार्केट इस लेवल को टच करके यहाँ पर एक बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाकर इसके नीचे एक और रेड कैंडल क्लोजिंग दे देती है। तो अब पी साइड जाएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, तो यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसके नीचे क्रॉस करके रीटेस्ट करके यहाँ नीचे जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर आकर ऊपर की तरह इंडिकेट करने वाली कैंडल बनाती है, इसके ऊपर एक और कैंडल क्लोजिंग देती है तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मार्केट में आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको मार्केट में पहला टारगेट मिले तो आप तुरंत ट्रेलिंग, यदि आपको पहले टारगेट पे एग्जिट होना है तो एग्जिट हो जाइए, नहीं तो आपको यदि दूसरे टारगेट तक जाना है तो तुरंत स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से क्या होगा कि आपको यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर दूसरे टारगेट तक न जाकर यहीं से लौट कर नीचे आने लगी तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, न कि इनिशियल। यदि यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो आपको दूसरे टारगेट तक जाने में आसानी होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी गैप डाउन गैप अप में कैसे कामकाज कर सकती है। यदि मान लीजिए निफ्टी की मार्केट सोमवार के दिन गैप डाउन इस रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है, यहाँ पर देखेंगे 17,500 से लेकर 17,380 तक का, 17,350 तक का रेंज है। यदि निफ्टी गैप डाउन इस रेंज में ओपन होती है और इस रेंज में ऐसे फंसी रहती है तो आप तब तक मार्केट का वेट कीजिएगा कि जब तक मार्केट 17,500 को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर ना निकले। यदि मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट में क्या होता है कि मार्केट यदि इसे नीचे की तरफ क्रॉस करती है, क्रॉस करके ऐसे ऐसे टाइम एक्सपेंड करके फिर नीचे आएगी तो यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करती है, इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं।
लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर पहले टारगेट तक आकर यहाँ पर एक बुलिश इंडिकेट करने वाली कैंडल बनाकर यदि ऊपर जाने लगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। ऐसे ही मार्केट गैप डाउन यहाँ पर ओपन होने के बाद, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद इस रेंज में आकर बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाई, बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाने के बाद एक और रेड कैंडल क्लोजिंग दे दी इसके नीचे, तो आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आप जब भी देखिएगा कि मार्केट आप तभी ट्रेड करने बैठेगा कि जब मार्केट इस रेंज को अच्छे से बाहर की तरफ क्रॉस कर दे। मार्केट इसी रेंज में फंसी रही तो आपके ऑप्शन पर थीटा डीके बड़ी तेजी से लगेगा, तो आप इसे जरूर देखिएगा। मान लीजिए मार्केट गैप अप इस रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 17,900 से लेकर 17,800 का रेंज है। यदि मार्केट गैप अप इस रेंज में ओपन होती है तो मार्केट का तब तक वेट कीजिएगा जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी रहेगी, तब तक आप ट्रेड ना कीजिए। जैसे ही मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, फिर रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएंगे, क्रॉस करते या आप एंट्री ले सकते हैं सी साइड, लेकिन यदि रीटेस्ट करके जब ऊपर जाती है तो आपको श्योर शार्ट एंट्री मिलता है, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसके ऊपर यदि क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके गैप अप में ओपन होने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऐसे टाइम एक्सपेंड करके नीचे जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मार्केट में आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट, जब तक मार्केट इस रेंज में रहे तब तक आप ट्रेड करने से बचें। ऐसे ही मार्केट मान लीजिए इस रेंज में ऐसे फंसी हुई है, फंसी होने के बाद यहाँ पर आई, नीचे की तरफ टच करके एक बुलिश इंडिकेट करने वाली कैंडल बनाई, उसके बाद एक और कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया तो आप सी साइड आसानी से जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाकर यहाँ पर इस लाइन को टच करके बियरिश इंडिकेट करने वाली कैंडल बनाई और एक रेड कैंडल ने इसका सपोर्ट कर दिया, क्लोजिंग दे दिया इसके साथ, तो आप पी साइड जाएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। लेकिन एक बात हमेशा में ध्यान में रखिएगा कि जब भी मार्केट को आपको पहला टारगेट प्राप्त हो जाए तो आप एग्जिट यदि होना चाहते हैं तो एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम दूसरे टारगेट तक जाएं तो आप यहाँ पर तुरंत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इनिशियल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हटाकर तुरंत यहाँ पर लगाइए, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या होगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर पहला टारगेट डन करने के बाद टाइम एक्सपेंड करके यदि ऊपर जाएगी, तेजी से यदि ऊपर गई तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट होगा, घाटे में नहीं जाएंगे आप। लेकिन मार्केट यदि नीचे तक आ गए दूसरे टारगेट तक तब तो ठीक ही है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर यूज़ कीजिएगा। और मार्केट में जब तक 17,900 से 17,800 की रेंज में फंसी रहे तब तक आप सोमवार के दिन ट्रेड करने से बचिएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। तो मैं बस आप लोगों को यहाँ पर चार्ट सिखा रहा हूँ कि चार्ट के साथ कैसे चला जाता है। आप इस वीडियो को देखकर कल मार्केट में ट्रेड करने नहीं बैठ जाइएगा, आप चार्ट को सीखिए कि चार्ट के साथ कैसे वर्क किया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। थैंक यू।